को सुनने को मिला है। तो मैं अगले जो हमारे कवि हैं उनको आमंत्रित करता हूँ, जिनका नाम है कृष्णदेव जी यादव। कृष्णदेव जी यादव जी, आपका स्वागत है। आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी। कृष्णदेव जी जी यादव सर। जी। जी, हम उपस्थित हैं। जी, जय हिंद। आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। बिल्कुल सर, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, कृष्णदेव जी यादव हमारे जो ये सब इंस्पेक्टर हैं, बीसीएल धनबाद झारखंड से हैं। अध्ययन और लेखन और काव्य पाठ में ये बहुत रुचि रखते हैं और इनके ये वीर रस के कवि हैं। तो हमारे पास में आपका इतना ही परिचय है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना पूरा परिचय दें और जो आपको इस वक्त जो सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो आपको जान सकें। जी धन्यवाद सर। मैं कृष्णदेव यादव, सब इंस्पेक्टर बीसीसीएल धनबाद झारखंड में पदस्थापित हूँ। ऐसे मैं बिहार के जमुई जिला का रहने वाला हूँ। माँ भारती कविता महामंच पर, महायज्ञ मंच पर, द मैजिक मैन एंड चंद्रा चैनल पर मुझे काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हमारे राज्यपाल साहब जी का देन है, जो हमें यहाँ पहुंचाने की कृपा प्रदान किए हैं। सर्वप्रथम हमें कभी मंच पर कविता पाठ करने का सौभाग्य हमें कोयला भवन धनबाद, जहां पर हमारे राज्यपाल यादव साहब जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थापित थे, उन्होंने अपने साहित्यिक मंच पर हमें कविता पाठ करने का सर्वप्रथम मौका दिए थे, जो आज उन्हीं का देन है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन्हें जी हम हृदय से, तहे दिल से आभार करता हूँ। जी जी और यादव मैं जी। जी और मैं इस गौरवशाली मंच के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक आदरणीय पूनम सागर जी, निदेशक आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, सह निदेशक आदरणीय नीता जोशी जी, मंच संचालक महोदय आदरणीय दिनेश पारिक जी, आदरणीय गोविंद गुप्ता जी, एवं मंच से जुड़े हुए सभी कवि कवित्रीगण, जो हमारे महानुभाव हैं, एवं हमारे सभी प्रिय मित्रों, हम आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। खासकर हमारे राज्यपाल यादव साहब, जो हमें यहाँ तक पहुंचाने का कृपा प्रदान किए हैं, हम उन्हें तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं काव्य पाठ करने से पहले मां शारदे को नमन करते हुए उनकी वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं। जी जी, स्वागत है। कि हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तो हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। कि मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ, विद्या का हमको वरदान दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और हमारे गुरुदेव स्वरूप राजपाल यादव साहब उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं। राजपाल यादव जी हैं, विनीता जायसवाल जी हैं, सुनीता सिंह जी हैं, और हमारे जो इस शो के जो करता धर्ता जो हैं द मैजिक मैन एन चंद्रा जी, वो भी आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। और आपके जी सभी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी महानुभाव को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम नाम सभी का नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ही हमारा सौभाग्य है जो सभी हमें देख रहे हैं और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। धन्यवाद सभी का सादर आभार। जी स्वागत है कृष्णदेव जी। जी तो ये आज जो है हम हिंदी के महायज्ञ में अपने काव्य पाठ को करने आया हूं। जी तो कविता पाठ करने के पहले हम जो है कि एक जो है आप लोगों को निवेदित कर रहा हूं कि गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, काव्य पाठ करने से पहले आप लोगों को नमस्ते। क्या बात है, आपको भी तो नमस्ते। जी हिंदी भाषा अनेकता में एकता स्थापित करने की सूत्रधार है। तो हम आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं कि मातृभूमि की शान है हिंदी, मातृभूमि की शान है हिंदी, राष्ट्र की गौरव गान है हिंदी, महाभारत और रामायण संग गीता वेद पुराण है हिंदी, जन गण मन का मान है हिंदी, राष्ट्र का सम्मान है हिंदी, भाषाएं हैं प्रिय सभी पर, भाषाएं हैं प्रिय सभी पर, गौरव गाथा गान है हिंदी। क्या बात है। तो हमें कहना है कि बड़ी सुंदर सर से अपनी सुहानी तान है हिंदी, बड़ी सुंदर सर से अपनी सुहानी तान है हिंदी, बसर उर में सदा मेरे हमारी शान है हिंदी, कि कई भाषा जगत में है पढ़े जाते लिखे जाते, मगर विज्ञान की अब तक रही पहचान है हिंदी, मगर विज्ञान की अब तक रही पहचान है हिंदी, समझता व्याकरण जो भी वही जाने है भाषा को, सभी के वास्ते जग में बड़ा वरदान है हिंदी, सभी के वास्ते जग में बड़ा वरदान है हिंदी,
है कि हिंदी। कहीं तत्सम कहीं तत्भव कहीं देशद विदेश भी, कि मिलाकर साथ में सबको रखे वो ज्ञान है हिंदी। है हिंदी। मिलाकर साथ में सबको रखे वो ज्ञान है हिंदी। कि जगत सम्मान का भूखा हमारी भी तमन्ना यह, जगत सम्मान का भूखा हमारी भी तमन्ना यह, उठे कब गर्व से माथा नहीं अनजान है हिंदी। उठे कब गर्व से माथा नहीं अनजान है हिंदी। कि गुलामी का लहू दौड़े रगों में अब तलक अपने, गुलामी का लहू दौड़े रगों में अब तलक अपने, निकाले खींच बाहर अब समझ निज शान है हिंदी। निकाले खींच बाहर अब समझ निज शान है हिंदी। बड़ी सुंदर सरस अपनी सुहानी तान है हिंदी। बड़ी सुंदर सरस अपनी सुहानी तान है हिंदी। जय हिंदी, जय भारत। जय हिंदी। जी जय भारत। बहुत खूब सर, आपने जो हिंदी की गाथा का बखान किया है, सच में हमारी जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है, जो राजभाषा जो हमारी हिंदी है, बहुत खूब आनंद आ गया आपकी जी रचना का और आपकी आवाज और आपका जोश देख के। ऊपर से आपने जिस वर्दी के अंदर में आपने इस हिंदी का बखान किया है, और इस जोश के साथ में आनंद आ गया। कृष्णदेव जी यादव जी, बहुत खूब। जी, तो अब हम अगला कविता जो है अपने देश के वीर सपूतों के नाम करना चाहता हूं। जी जी जी, स्वागत जो है हमारे सर, देश, स्वागत है। जी, हमारे देश के सैनिकों वीर सपूतों जो अपने देश के लिए, अपने पूज्य तिरंगे की हिफाजत के लिए सर्वोच्च बलिदान कर जाते हैं, उन्हें सत सत नमन। सबसे बड़ी रिश्ता मेरे देश के सैनिकों को इस भारत माँ से है, इस भारत माँ की मिट्टी से है। ऐसे वीर सपूतों की अंतर मन की बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे जी पहले मैं अपने गुरुदेव स्वरूप आदरणीय राजपाल यादव साहब का लिखा हुआ एक जो है कविता है, जिन्हें हम अपने वीर सपूतों को नमन के रूप में समर्पित करना चाहता हूं। जी कि है नमन को मेरा, है नमन उनको मेरा जो देश पर मर मिट गए हैं, प्राणों का उत्सर्ग कर इतिहास स्वर्णिम रच गए हैं। कि है नमन उनको मेरा जो आसमां से भी बड़े हैं, हौसले पर्वत से ऊंचे लिए सरहद पर खड़े हैं। क्या बात है। है नमन उनको मेरा जो गलवानों में डट कर लड़े हैं, बर्फ की शिलाओं पर भी राष्ट्र रक्षा हित खड़े हैं। ऐसे क्या बात है। जांबाज सपूतों को मेरा सत सत नमन, जो अपने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। जी जी और हमें कहना है कि बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ। ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार जो करते उन्हें कविता सुनाता हूँ। वतन से प्यार जो करते उन्हें कविता सुनाता हूँ। माँ भारती को नमन, जो आप जैसे लाल भारत की माटी पे हैं, इनके दम पे हम सब लोग अपने त्योहार मनाते हैं, अपनी खुशियाँ, हमारी लोगों की खुशियाँ आपसे ही है। जय, सैल्यूट आप सभी। जी, और जितने सभी मित्र और महानुभाव जुड़े हुए हैं, उन्हें हम तहे दिल से आभार करते हैं, जो हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं। सभी जुड़े हुए महानुभावों का हम हृदय से
आभार प्रकट करता हूं। नाम सभी का नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि हम अपने कविता की ओर भी ध्यान दिए हुए हैं। जी जी, आपका जोश देख के यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं वो सारे जोश के अंदर में आ गए हैं, और जो हम होस्टिंग कर रहे हैं हमें भी आपने जोश भर दिया है कि शायद अब अगर आगे हमें नींद आने की कोशिश भी करें तो वो भी ना आए। स्वागत है आपका कृष्णदेव जी। जी, तो अब हम उन वीर सपूतों के अंतर मन की बात को रखना चाहता हूं कि हमारे जी वीर जी, सपूत के अंतर मन की बात है क्या। जी जी, स्वागत है। तो उनका, हमारे सपूतों का कहना है कि हमारे तन हमारे मन में हिंदुस्तान बसता है, हमारे तन जी हमारे मन में हिंदुस्तान बसता है, हमारे गांव घर आंगन में हिंदुस्तान बसता है। समाई है महक इस देश की मिट्टी के सांसों में, समाई है महक इस देश की मिट्टी के सांसों में, हमारे दिल के हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। हिंदुस्तान बसता है, वाह क्या बात है सर। और सुन लो, कान खोलकर पाकिस्तान और चीन वालों सुन लो कि किसी को हक कभी हम अपना हथियाने नहीं देंगे, कभी तारीख बंटवारे की दोहराने नहीं देंगे, नहीं मंजूर हमको देश की नक्शे में तब्दीली, और जमी एक इंच भी अपने कहीं जाने नहीं देंगे। वाह क्या बात है सर। और चलेंगे साथ मिलकर हम, चलेंगे साथ मिलकर हम, कदम रुकने नहीं देंगे, भले ही जान जाए सीमा पर घुसने नहीं देंगे। हिफाजत में तिरंगे की, हिफाजत में तिरंगे की सदा तैनात हम फौजी, तिरंगा हम वतन का अब कभी झुकने नहीं देंगे। क्या बात है। और उनकी मन की बात है कि किसी की मांग उजड़ी तो किसी ने लाल खोया है, किसी की मांग उजड़ी तो किसी ने लाल खोया है, जवानों की शहादत को कभी मिटने नहीं देंगे। पड़ोसी देश अपने पर, पड़ोसी देश अपने पर सदा बदनीयत रखता है कि उनकी चाल को अब हम कभी चलने नहीं देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। बड़ी कुर्बानियों से हमने, यही बड़ी कुर्बानियों से हमने ये आजादी पाई है। जब हमारे 7 लाख लगभग हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं तब हमने इस आजादी को पाई है। तो बड़ी कुर्बानियों से हमने ये आजादी पाई है, किसी भी कीमत पर अपने इसे खोने नहीं देंगे। सिपाही हैं, सिपाही हैं हमारी जान जाती है चली जाए, सिपाही हैं हमारी जान जाती है चली जाए, मगर हम याच हिंदुस्तान पर आने नहीं देंगे, मगर हम याच हिंदुस्तान पर आने नहीं देंगे। जय हिंद। अरे गजब, आपका जोश देख के मैं खुद जोश में आ गया हूँ और आनंद आ रहा है। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। राजपाल यादव जी जिन कमेंट किया है कि वाह वाह क्या बात है, जोशीली प्रस्तुति। बिल्कुल, आप सच में इसे दुगने जोश के अंदर में है, जिसकी भावनाएं शायद हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप कितने जोश के अंदर में प्रस्तुति दे रहे हैं। आनंद आ रहा है सर, आनंद। सभी श्रोताओं का जो हमें सुन रहे हैं, इतनी रात में अपने नींद की आहुति देकर हमें सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे वीर सपूत के बखान को जब भारत इस तरह से सुनेगा तो हमें एकदम पूरे, ये है नाज है हमें अपने देशवासियों पर। एक एक नागरिक, हमारे देश के एक एक नागरिक सिपाही हैं, सिर्फ वर्दी पहनने वाला ही सिपाही नहीं होता। हमें कहना है कि हम सभी सिपाही हैं, देश को बचाएंगे। सभी सिपाही हैं, सिर्फ वर्दी पहनने वाला ही नहीं, देश के एक एक नागरिक सिपाही हैं। हम सभी सिपाही हैं, देश को बचाएंगे। हम सभी सिपाही हैं, देश को बचाएंगे, भारत माता के लिए प्राण भी गंवाएंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माँ के 2 निशान, जय विज्ञान मिलकर भी देश को बढ़ाए हैं। और जाति ना धर्म मेरा,
जाति ना धर्म मेरा वर्दी की कसम मेरा, जाति ना धर्म मेरा वर्दी की कसम मेरा, पूरे भारत वर्ष को लूटने से हम बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत माता। क्या बात है, जय भारत माता की। बहुत खूब सर, आनंद आ गया है। तो अब हम जो है, लोग कहते हैं जी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ रहने में घुटन महसूस होता है, लेकिन हमारा ही देश ऐसा है, भारतवर्ष, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी कौम के लोगों को अपने आप में सहेजे हुए हैं, सबको अपना समझते हैं। और जो इस देश को अपना नहीं समझेंगे तो हमें लगता है कि उनकी सोच बहुत बड़ा गलत है। कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, अब पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, कि जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जी, कितनी सुंदर बात बोली है। जिस देश में रहते हैं वही अपना देश होता है। लाजवाब सर। और हमें कहना है कि हमारे वीर सपूतों को, हमारे वीर सपूतों को ऐसा ही सम्मान नहीं मिलता है, नमन उनको यूं ही नहीं किया जाता है कि समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता, समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता, अमन सम्मान का उनको गमन यूं ही नहीं मिलता। कि वतन के यान के खातिर, वतन के यान के खातिर जो अपनी जान देते हैं, शहीदों को तिरंगे का कफन यूं ही नहीं मिलता, शहीदों को तिरंगे का कफन यूं ही नहीं मिलता। कि मजहब कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, ये बराबर मान देता है, दुश्मन रूबरू हो तो ये खंजर तान देता है। बताओ कौन दुनिया में, बताओ कौन दुनिया में हुआ इससे बड़ा दानी, जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है, जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है, जान देता है। बिल्कुल, बहुत खूब सर, आनंद आ गया आपका जोश और आपकी रचनाएं सुन के। जी दिलीप भैया, बहुत बढ़िया। और जोशीला रात के समय पर इतना अच्छा काव्य पाठ, और वो भी हमारे देश के वीर सैनिकों के लिए, तो फिर बनता है हम लोगों का ना कि जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें भी सभी बहुत वरिष्ठ कवि हैं। हमारे राजपाल दादा हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत वरिष्ठ कवि हैं, तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद अपने सैनिकों के साथ है। जी सिर्फ आपके ही प्रेरणा स्रोत नहीं है, वो लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख के हम जैसे, मैं अपने आप को कवि तो नहीं कहूँगा, जैसे हम जैसे लोग उनको सुनते हैं, एक बार नहीं हम बार बार सुनते हैं उनको, उनकी वीडियो बार बार हम देखते हैं, उनको सुनते हैं। मैंने कई बार उनको लाइव सुना है, और तो वो सबके ही प्रेरणा स्रोत हैं। आगे का काव्य पाठ। स्वागत है यादव जी, स्वागत है आपका। अब अपनी अगली आगे हमें कहना है जी, आगे हमें कहना है कि जिसे सींचा लहू से है, जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती, सियासत चाह कर बीस बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा। पूजा किसे होना चाहिए, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा।
विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बदलेगा। क्या बात है सर। तो अब हम जो है उन वीर शहीदों का एक और अंतर्मन का बात उनका जो है वो कहने जा रहा हूं। राजपाल यादव जी हैं, सभी जुड़े हुए महानुभावों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे संचालक महोदय हमें बहुत उत्साहित कर रहे हैं और सभी जुड़े हुए बहुत उत्साहित किए हुए हैं। एक सुनीता सिंह हैं, नजर आ रहे हैं, राजपाल यादव साहब हमेशा जुड़े हुए हैं, उन्हीं का देन है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वास्तव में हम एक गहरे कुआं में हम थे, उस कुएं से निकाल कर हमें जो है ये इस सारे बहुत अच्छे पटल पर हमें पहुंचाने वाले हमारे राजपाल यादव साहब हैं। और हम अपने विभाग में, अपने कोल इंडिया में ड्यूटी को दे रहे हैं, वो भी हम पूरे ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। हमें कहना है कि जो जिस पद पर हैं, जिस दिन ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पूर्वक अपने कार्य को करेंगे तो हम पूर्ण आशा करते हैं कि कोई भी सरकारी संस्था घाटे में नहीं जाएगी और हमारा जो देश है वो अग्रसर उन्नति की ओर बढ़ते रहेगा। जी बिल्कुल, अपना करें सुधार, अपना करें सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कोई सीबीआई और कोई जांच एजेंसी से नहीं मिट सकता है जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जी आप सही कह रहे हैं। मैं कृष्णदेव जी भ्रष्टाचार के ऊपर में या जो हमारे हालात हैं इस वक्त जो चल रहे हैं, जो इसके ऊपर में मैं 4 लाइनें हैं मैं सुनाना चाहता हूँ। अगर राजपाल यादव जी अगर सुन रहे हैं तो सुने। 4 लाइनें हैं, शायद मैं आपका ही समय ले रहा हूँ कि विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है, जब सरकार ने मारी गोली जनता के सीने में, जब सरकार ने मारी गोली जनता के सीने में, खबर मिली विद्वानों को और चालू तहकीकात हुई। वाह क्या बात है सर, बहुत सुंदर सर। सरकार ने मारी गोली जनता के सीने में, खबर मिली विद्वानों को और चालू तहकीकात हुई। पहले लाश की रचना फिर भाव पक्ष पे ध्यान दिया, पहले लाश की रचना फिर भाव पक्ष पे ध्यान दिया, फिर ब्यौरे स्वरूप फिर सौंदर्य बोध पर बात हुई, फिर सौंदर्य बोध रूपक बात हुई। जनता के सीने में गोली लगने से जो स्थान बना, शुरू उसी पे बहस हुई कि ये छिद्र है या वो है गड्ढा, या है बिल या है फिर छेद। बहुत ये सुंदर। छिद्र है या वो है गड्ढा, या बिल है या है वो छेद। बहस चली कृष्णदेव जी, बहस चली, सरकार गई, सरकार बनी, सरकार गिरी। बहस चली, सरकार गई, सरकार बनी, सरकार गिरी। आज तलक उसी बात पे विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। जी जी सर, अब हम जो है अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, एक भाई हमारे सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात देश की रक्षा करते हैं और दूसरे भाई पावर की कुर्सी पर बैठकर अपनी ईमान को बेच रहे हैं। तो ऐसे में मेरा भारत अग्रसर नहीं हो पाएगा
और खास करके हम जो देश के भीतर अपने ही भाई नक्सलवादी, आतंकवादी जो भी होते हैं, उन्हें हम कहना चाहते हैं, जो अपने ही भाई को बेरहमी से मार रहे हैं। जी, तो स्वागत है सर। मेरा देश की धरती एक अनोखी धरा है जी, कि कैसी अनोखी धरा है हमारी, जहां की हवाएं बिहस गीत गाती, संतों फकीरों शहीदों की धरती, सदियों से मीठी सदा गुनगुनाती। इसलिए एक बार पूरे हिंदुस्तान के सरजमी के सभी नागरिकों को विचार करना होगा, खासकर हमारे बीच का नक्सली आतंकवादी संगठनों के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो मुख्य धारा में लौट जाएं और अमन चैन की जिंदगी जिए। क्योंकि जन्म देने का अधिकार भगवान को मारने का वही केवल हकदार हैं। दूसरों की अमानत को क्यों छीनते, इसलिए आज मानव गुनाहगार हैं। छीन करके खुशी तुम किसी का भला, खुश ना दुनिया में यारों तू रह पाओगे। होके इंसा तू हिंसा करो ना कभी, वरना अपने ही करनी से बह जाओगे। वाह, बहुत खूब। कि कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बनकर भरमर गुलबदन पर लूटे। मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, जो अमर हो गए जो वतन पर मिटे। अगर मरना है तो वतन के लिए मरें। हमारे वीर जवानों के कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चलें। तो हमें कहना है कि कदम से कदम तुम मिलाते चलो, वतन के लिए जान लुटाते चलो। प्रगति की अगर कामना कर रहे, रहो संगठित पग बढ़ाते चलो। किसी को न मरना पड़े भूख से, ध्यान रहे कि किसी को न मरना पड़े भूख से, सभी को गले से लगाते चलो। नहीं सूखने दो वतन का चमन, खुशी के सुमन तुम खिलाते चलो। असंभव नहीं कुछ तुम्हारे लिए, सफलता के दीपक जलाते चलो। रखो हौसला जीत जाओगे तुम, तिरंगा गगन में उड़ाते चलो। और छिपे हैं जो गद्दार इस देश में, निशा उन सभी का मिटाते चलो। कदम से कदम तुम मिलाते चलो। अब वतन के लिए जान लुटाते चलो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमें अपना कहना है कि हे जन्मभूमि जननी, सेवा तेरी करूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। हर जगह हर समय में तेरा ही ध्यान होगा। निज देश शान की गौरवगान ही करूंगा। क्या बात है सर, बहुत खूब, आनंद आ गया सर। और हम सभी जुड़े हुए महानुभावों का फिर से सादर आभार व्यक्त करता हूं, जो हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं।
देखिए यादव जी, काफी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे जी जो सर। आदरणीय राजपाल यादव जी हैं, जी जो एक मंजू श्रीवास्तव जी हैं, जो इंडिया से बाहर रहती हैं, वो आपको सुन रही हैं। पूजा कुमारी जी हैं, काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं। और जिस तरीके से, जिस जोश के अंदर में आपने देशभक्ति युक्त जो रचनाएं आपने प्रस्तुत की हैं, आनंद आ गया सर कि इस जोश के साथ में हमने उसी जोश के साथ में आपकी सुनी है। जी, हम सभी जुड़े हुए और जो हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप उनका नाम ले ही लिए हैं, हम उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। कमेंट जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो अन्यथा ना लेंगे। हम उनको तहे दिल से अपना हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं, जो हमें सुन रहे हैं। और अब हमें एक, जो हम सबसे पहले एक जी कविता लिखे थे वीर जवानों पर, जी सबसे जी हाँ। प्रथम कविता मेरा वही था, उसे हम प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। जी जी, स्वागत है यादव जी। और हम डरते नहीं हैं, हम किसी से भी डरते नहीं हैं। आगे कोई भी शत्रु आवे, हम डरते नहीं हैं। हम जान को लुटा देंगे, लेकिन भारत पर, अपने भारत भूमि पर किसी को सहन नहीं कर सकते हैं विदेशी ताकत को। जी कि मैं भारत मां का बेटा हूं, मैं भारत मां का बेटा हूं कि हरगिज डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे शीश झुकाता है, उसे मर जाऊंगा लेकिन नमन मैं कर नहीं सकता। नहीं उसे मर सकता। जाऊंगा लेकिन नमन मैं कर नहीं सकता। क्या बात है सर। तो हम उन वीर जवानों के लिए एक कविता गाना के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। समय मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ है, उसका मैं जी उपयोग जी करता जी हूं। जी जी जी, स्वागत है, समय है। कि आप वीर देश के वीर जवानों, वीर देश के वीर जवानों, तुझको मेरा सलाम। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। यहाँ की धरती सपूत करती, कभी न पैदा कपूत करती। यहाँ की धरती सपूत करती, कभी न पैदा कपूत करती। देश के खातिर लाखों वीरों, देश के खातिर लाखों वीरों दिए हैं अपनी जान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, तिरंगा है ये जान। हिंदुस्तान। ये है क्या बात है सर। प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। पाकिस्तानी किया था कब्जा कारगिल द्रास बटालिक को, भारत सेना मार भगाया घुसपैठी पाकिस्तानी को। भले कहा ये अमर शहीदों, भले कहा ये अमर शहीदों, लेकिन सीना तान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये जान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये जान। तो हिंदू क्या बात है। मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सब आपस में भाई भाई। देश के खातिर सभी एक हैं, देश के खातिर सभी एक हैं, मिल के रखेंगे शान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये जान।
ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है जान। और भारतवासियों के सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कार्य क्षेत्र पर डटे रहे सब, यही हमारा नारा है। कार्य क्षेत्र पर डटे रहे सब, यही हमारा नारा है। विदेशी कंपनियों ने सब भाई को ललकारा है कि भारत देश का मान बढ़ाए, भारत देश का मान बढ़ाए, यही रहे बस ध्यान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। वीर देश के वीर जवानों, तुझको मेरा सलाम। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है सर। कृष्णदेव यादव जी, आपने जो मेरा समय नजदीक आ गया, अब 1 मिनट बच रहा है जी, आपने जो तो इतनी प्यारी रचनाओं से हमें सुनाई है, बिल्कुल राजपाल यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस मध्य रात्रि काल में इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं। निस्संदेह आपकी जोशीली रचनाओं और लोकप्रिय रचनाओं को सुनने के लिए ही जुड़े हुए हैं। जो देशभक्ति रचनाएं आपने प्रस्तुत की हैं, इतनी जोशीले अंदाज में आपने जो प्रस्तुति दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि जी मैं भी जितने पटल के सभी पदाधिकारी और सभी टीम हैं उनको मैं सादर आभार व्यक्त प्रकट करता हूं, जो हमें मंच प्रदान किए। और सभी जुड़े हुए महानुभाव जितने जुड़े हुए थे, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं जो है कमेंट को पढ़ करके उनका जो है आभार व्यक्त प्रकट जरूर करूंगा। और खास करके हमारे राजपाल यादव साहब शुरू से अंत तक हमें हौसला अफजाई करते रहे। और सभी जुड़े हुए जितने जुड़े हुए थे सभी को मेरा हृदय से आभार, हृदय से अभिनंदन, नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका।